आज हम सीखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती कैसे लिखें। तो उसके लिए सबसे पहले हम टर्बो सी में जाकर एक फ़ाइल अपनी खोल लेंगे नई। उसके बाद हम उस फाइल को सेव करेंगे और एक नाम देंगे उस फाइल को। जैसे कि अब हम गिनती लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे counting.c। उसके बाद हम यहाँ पर अपना टाइटल लिख लेंगे जो हम करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब हम लिखना चाह रहे हैं एक प्रोग्राम, तो वी विल राइट ए प्रोग्राम फॉर काउंटिंग, मीन्स गिनती के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब हम हेडर फाइल लिखेंगे जिसके लिए हमें ये एक हैश का बटन दबाना है। उसके बाद इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमें दूसरी हेडर फाइल जिसका नाम है कोनियो उसको लिखना है, तो हम इंक्लूड conio.h लिखेंगे। उसके बाद हम तीसरी हेडर फाइल जिसका नाम math.h है उसको लिख लेंगे। इस प्रकार हम तीनों हेडर फाइल्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन करके ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि हमें जहाँ तक की काउंटिंग लिखनी है वो एक नंबर का वेरिएबल हमने ले लिया n। उसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये कमांड लिख लेंगे CLR SCR ब्रैकेट्स और यहाँ पे ये सेमीकोलन। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम वाइल लूप लगा रहे हैं, वाइल लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे n जिस भी नंबर को हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे n लेस देन इक्वल टू एक। हम यहाँ पर काउंटर को भी ले लेंगे, एक नया वेरिएबल i ले लेंगे और यहाँ पर हम एक लिख लेंगे i लेस देन इक्वल टू n, जो कि एक हमारा वो नंबर है जिसको हम यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें 10 तक की गिनती लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ लेस देन इक्वल टू n। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इसको सीधा 10 तक की काउंटिंग लिखने के लिए एक हमने काउंटर ले लिया i, उसको हमने 10 तक के लिए ऐसे कमांड दे दी और यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट लगाया और हमने एक कमांड लिखी प्रिंट f। और जो भी हम नंबर चाहते हैं, क्योंकि ये एक हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हम यहाँ %d लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे और i लगा देंगे। अब हम नीचे i को, जो कि हमारा नंबर जिसको हम पहले यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, i को हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, i इज इक्वल टू 1। इस n की अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको जो कि हमारा i है इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे एक नंबर से और यहाँ पे हम लूप को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को लगा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से बता दूं हमने किया क्या है। ऊपर हमने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया जो हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ हम प्रोग्राम गिनती का बनाना चाह रहे हैं तो हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने ये 3 हेडर फाइलें लगा दी हैं। उसके बाद हमने ये एक मेन का फंक्शन लिखा है, करली ब्रैकेट लगाई है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया है i। उसके बाद क्लियर कर दी स्क्रीन के लिए एक कमांड लगा दी, i को 1 दे दिया।
यहाँ पर एक लूप लगाया वाइल, जिसको अगर, क्योंकि हम 10 तक चाहते हैं तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, अगर हमें 40 तक की गिनती लिखनी है तो हम यहाँ 40 लिख देंगे। उसके बाद ये printf की कमांड दी हमने, और यहाँ पर %d, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल था तो %d लगाया, और यहाँ पर i लगाया। उसके बाद i को एक इंक्रीमेंट कर दिया, i = i+1। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको ब्रैकेट बंद कर दी, पहली ब्रैकेट वाइल लूप को लिए बंद करी है, दूसरी ब्रैकेट मेन के लूप के लिए बंद करी है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल F9 दबाकर, या फिर हम सीधा ऊपर वाली विंडो से यहाँ पे जा सकते हैं कंपाइल करने के लिए। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कंपाइल का बटन आ रहा है, आप इसको कंपाइल करेंगे, आपको एरर 0 नज़र आ रहे हैं। तो अब उसके बाद हम इसको आउटपुट विंडो देखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सीधा यहाँ से जा सकते हैं, या तो विंडोज़ में, और ये आप देख सकते हैं यूज़र स्क्रीन, Alt F5 यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से Alt F5 दबा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या कारण है इसका। ये देखिए, ये हमारे पास गिनती लिखी हुई आ गई है, पर ये सारी गिनती इकट्ठी आई है, 1 2 3 4, बिल्कुल भी इनके बीच में जगह नहीं है। तो हम उस जगह को बनाने के लिए यहाँ पर ये जो %d है, इस यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पर हम जगह बना सकते हैं, इससे हमारी गिनती अलग अलग लिखी हुई आएगी। अब इसको हम सेव कर लेंगे, फिर वही आप इसको कंपाइल करेंगे कंट्रोल F9 दबाकर, और Alt F5 दबाकर आप इस गिनती को देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर गिनती लिख ली है। अब हम इस गिनती को अगर 100 तक करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर 10 की जगह 100 लिख देना है। अब आप इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास ये 100 तक की गिनती लिखी गई। ये अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 100 तक की गिनती लिखी गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पैरामीटर चेंज कर कर, इस वैल्यू को चेंज कर कर, जो हमने यहाँ 100 लिखी है, पहले 10 लिखी थी, अगर अब हम इसको 1000 लिख लेंगे, 1000, तो ये हमें 1000 की आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए, ये गिनती अब हमारी 1000 तक की यहाँ पर लिखी गई है। तो करना हमें सिंपल काम है, इसको हमने इस प्रकार से गिनती को लिख लेना है, जहाँ तक की भी गिनती रिक्वायर्ड है।